हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और इसका रहेगा आज पार्ट सी और आज होगा इसका द एंड। और इसमें रहेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14। पार्ट सी है ये इस श्रृंखला का। और इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। एक अम्ब्रेला है जिसकी रिब्स कितनी है? 8 रिब्स है। 8 रिब्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसे बना हुआ है और इसकी 8 रिब्स है। 8 रिब्स का मतलब ये ऐसे बना होगा, ये 1 2 8 रिब्स का मतलब कुछ ये इस तरह से होगा, ऐसे और ये ऐसे। देखो कितनी रिब्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स दी हुई हैं। और assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, रेडियस कितना दिया? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का निकालना है हमें, ठीक है, जिसमें आर की वैल्यू क्या है? 45 है। अब 8 सेक्टर हैं जो आपके 8 ये मिलके कितना एंगल बना रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारा मिला के कितना एंगल बना रहे हैं यहां से यहां तक? ये सारा 360। 8 रिब्स मेक कितना एंगल? 360। तो एक रिब कितना बनाएगी? मेक 360 बाय 8, तभी तो हमारे पास थीटा मिलेगा 8, ठीक है। और ये कितना होगा? 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 हो गया, फिर 245 पे, ठीक है। तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री हो गया। क्लियर? समझ गए? आर की वैल्यू भी हमारे पास क्या है? कोइंसिडेंटली 45 सेंटीमीटर है, दोनों 45 है। और हमें एरिया निकालना है। और एरिया ये कैसा एरिया होता है अभी हम लोगों ने काफी बार पढ़ लिया है, और इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ, और ये कौन सा सेक्टर है? माइनर सेक्टर। और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू उसने दी हुई है कि क्या पुट करनी है? नहीं, सॉरी, पाई की वैल्यू तो उसने कुछ बोला नहीं। 45 बाय 360, पाई की वैल्यू 22 बाय 7, आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 45। आर की जगह पे 45 मल्टीप्लाई बाय 45, कोई कटिंग? 5 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, और तो नहीं कोई? और कोई कटिंग? 2 4 जा 8, 2 11 जा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई 45 कितना होगा? 5 5 25 हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 चौके 20, 2025 बाय 4। जब 2025 को करोगे फिर 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 22275, 22275 बाय 4, 22275 बाय 4 हो गया। यही हुआ? नहीं, इसके साथ एक और चीज है, ये रह गया 4 और ये रह गया 7, 4 इंटू 7 दैट इज 28। अब ये मीटर है कि सेंटीमीटर है? ये है सेंटीमीटर में, तो आपका आंसर आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा, ए कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड लेंथ ऑफ 25। हर वाइपर की जो ब्लेड लेंथ है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर की है, ठीक है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। एक वाइपर है और वो ऐसे से स्वीप करता है, ऐसे 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 ऐसे, और इसका थीटा कितना है? 115 डिग्री, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। ब्लेड नहीं है, ब्लेड्स है। ब्लेड मतलब ये दोनों ब्लेड्स का निकालना है आपको। इसका भी ये 25 है, एक ब्लेड ऐसे एक ही जगह पे लगे हुए हैं ऐसे ऐसे करके ब्लेड, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। और ये भी ऐसे ऐसे करके बना रहा, और इसका भी 115 है। वही हमें थीटा दिया हुआ है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। फिर निकालेंगे क्या होगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वेयर। बट अब क्या है हमारे पास? ऐसे कितने हैं? एक ये है और एक ये है। तो उसने पूछा भी क्या है हमसे? टोटल एरिया
क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, एक ब्लेड का नहीं पूछा, वर्ड क्या लिखा है, ब्लेड्स, मतलब दोनों का निकालना। तो मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे यहाँ पे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 115 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू तो उसने कुछ दिया नहीं 22/7, आर की वैल्यू 25 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, कटिंग करते हैं पहले, तो 180 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दिए 15 हो जाएगा, 5 दिए 15, ठीक है, 5 6 के 30, और कुछ कटिंग, ठीक है, 2 11 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 25 मल्टीप्लाई 25 कितना होता है 625, 18 मल्टीप्लाई बाय नीचे क्या है 7, 18 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 55, 7 7 5 12, 126, और ऊपर आएगा आपका 625 को पहले 23 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो ये आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 158,125, और इसका आंसर निकालोगे जब आपका ये आ जाएगा आपका 1253 या 3 या 4 इसके नज़दीक आ जाएगा, 53.8 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये 54 भी हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन के साथ है ये आंसर। ये जरूरी नहीं कि ये पूरा कंप्लीटली करेक्ट हो, 1254 भी हो सकता है। ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये है 11 नंबर। ठीक, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये है टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्पार्क से रेड कलर्ड लाइट ओवर ए सेक्टर। कह रहा है एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस तो ऊपर से नीचे को शिप की तरफ वार्न करता है ना, ऐसे आपने उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री वाले में क्वेश्चन पढ़ा होगा, और ये ऐसे ऐसे एंगल बनाता है, और ये इसका डिस्टेंस कितना 16.5 किलोमीटर का है, मतलब ये क्या होगा इसका रेडियस का काम करेगा, और ये एंगल कितना बना रहा है 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री बना रहा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट, ये कितना एरिया स्वेप्ट के, वही थीटा बाय एरिया ऑफ, ये सेक्टर होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। फालतू के क्वेश्चन है तो कोई काम का नहीं है इसमें से। एक क्वेश्चन है आगे जो आएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 80, लिख दिया जी, 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 6.28 मल्टीप्लाई बाय 16.5 मल्टीप्लाई बाय 16.5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आपको कर देना है। जब इसका कैलकुलेशन करोगे ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा। कैलकुलेशन तो बच्चे आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात। अब देखो आज की क्लास का नेक्स्ट ये है, अगर आज के पार्ट सी में देखे कोई टेक्निकल क्वेश्चन तो ये है, टेक्निकल तो क्यों बस यही थोड़ा सा है। ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, कोई एक फिगर दिया, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। कह रहा है एक राउंड टेबल है, पहले एक राउंड टेबल बनाते हैं। ये कैसा बन गया फिगर, ठीक है, ये हो गया आपके पास राउंड टेबल। अब इसके बाद इसमें क्या कह रहा है 6 डिजाइन है, ऐसे 1 2 3, ठीक है, 4 5
और ये 6, ठीक है। और ये होगा इसका सेंटर। कह रहा है यहाँ से ये सेक्टर्स बने हुए हैं, हमें इसका एरिया निकालना है, ये वाले एरिया। ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया क्या होगा, इसका ये एंगल पहले चेक करने पड़ेंगे, हमें थीटा निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं फिर ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब देखो मेरे पास इसमें रेडियस दिया हुआ, कितना दिया हुआ रेडियस हमें 28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। रेडियस भी दिया हुआ है और ये भी दिया, √3 की वैल्यू 1.7, √3 की वैल्यू 1.7, ठीक है। 28 सेंटीमीटर तो रेडियस ये देखोगे ध्यान से। अब ये कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल ये कितने हैं 6 हैं। तो पहले हमें ये जो चीज़ है ये एरिया जो निकालना है, अगर एक का निकल जाए आपके पास, एक का अगर मैं निकाल दूं ये चीज़ का, तो मल्टीप्लाई में मैं 6 कर दूंगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये, पर हमारे पास पहले तो थीटा ही नहीं है, पहले थीटा निकालते हैं। ये कितने हैं 6 हैं। 6 डिजाइन मेक 360 डिग्री, तो 1 डिजाइन कितना बनाएगा एंगल 360 बाय 6, मतलब ये कितना हो गया 60 डिग्री होगा। कितने डिग्री हो गया 60। आर की वैल्यू क्या है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। अब देखना ध्यान से, अब पहले एक का निकालते हैं हम लोग। ये है आपके पास सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर कैसे निकलेगा, ये सॉरी ये निकालना हमें, ये सेगमेंट निकालना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और निकलेगा कैसे ये, पूरे सेक्टर में से हम किसका एरिया माइनस करेंगे, एक ट्रायंगल का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ आर स्क्वेयर साइन थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 60 है, पुट कर दो 60 बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 28, कितनी है 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस हाफ 28 मल्टीप्लाई बाय 28 साइन 30 साइन 60, क्योंकि हमारे पास थीटा कितने डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो ये कट गया 1/6 हो गया, 7 4 ज़ा 28 हो गया, 2 11 2 3 6, ठीक है। 44 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, अब क्या करना है, अब हाफ 28 मल्टीप्लाई बाय 28 साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, अब 2 14 2 14, ठीक है। तो 14 14 से कितना होता है 196 √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73। अब इसकी वैल्यू, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 28, 44 इंटू 28 कितना हो गया ये आपका, आगे ये आप निकालोगे 28 4 4 4 8 32 हो जाएगा, 8 8 और 3 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 1 2, ये क्या आ जाएगा 1 2 3 2,
1,2,3,2/3। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे। ठीक है, तो 1,2,3,2 डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा 3 चौके 12, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद 0.410.6 हो जाएगा ये। तो ये 196 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1.73 के साथ। जब इसका आंसर सॉल्व करके आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये तो आ गई ये क्या आया आपका, एक का आया। किसका आया, एक, मतलब एक चीज का आया। ऐसे आपके पास कितने पैटर्न है, 1 2 3 4 5 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 77.47, ये क्या जाएगा आपका 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे। अब इसके बाद अब इसमें एक और चीज दिया हुआ है, कॉस्ट भी दिया हुआ है 0.35, तो आप क्या करोगे, इस चीज को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, एक और चीज आप कर सकते थे, यहाँ नहीं, यहाँ कैलकुलेशन और नहीं कम हो सकता। कॉस्ट तो कितना है, 0.35 है ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.464.82 मल्टीप्लाई बाय 0.35। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रुपीज आ जाएगा आपके पास 162.69, इतने रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था कि आपको थोड़ा समझ के करना था। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक और क्वेश्चन आई थिंक बचा है अपना, ये रहा लास्ट। टिक द करेक्ट आंसर, आंसर ऑफ द सेक्टर एंगल पी है, मतलब ये थीटा हो गया आपका, ये विद रेडियस। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। ठीक है, पर पहली बात तो ये 2 पाई आर वाला तो आंसर होगा नहीं, 2 पाई आर वाला ये नहीं हो सकता, 2 पाई आर वाला नहीं हो सकता, बचे दो। पर हमने ये वाला भी नहीं पढ़ा ना, ये वाला पढ़ा, पर इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, इधर क्या है 720। अब ऐसा कर सकता हूँ मैं कि 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा और मैं 2 को इधर ले गया, तो ये क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720, तो यही होगा ना ऑप्शन। ठीक है, या एक और चीज क्या कर सकते हो कि आप यहां से कटिंग कर दो, 2 1 जा 2, 360 मिल गया ना, फिर P बाय 360 पाई आर स्क्वायर, बात तो वही होगी। तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर, दोनों तरीकों के साथ आपका एक ही आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर एंड जय हिंद।